देखिए, लोकसभा चुनाव यूँ कहिए कि अब हमारे बिल्कुल सो के उठने के बराबर है। 3 से 4 दिन बचे हुए हैं और अब बहुत कुछ कहने और सुनने का समय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कामों को, एनडीए सरकार के कामों को अब आप लोगों के माध्यम से, जहाँ तक अगर महाराजगंज लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, तो महाराजगंज लोकसभा में कहीं कोई संशय और शंका भी नहीं बचा हुआ है। और एक-एक मतदाता को जागरूक करने हेतु एक-एक लोगों तक एनडीए सरकार की उपलब्धि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उपलब्धि, माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि को पहुँचाने के लिए सच कहिए तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। और एकजुट होकर के हमें राष्ट्र हित में, देश हित में, राष्ट्र को मजबूत करने के हित में एनडीए गठबंधन को वोट देना। कितना बड़ा फैक्टर है, आप क्या मानते हैं इसे? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो जो भी रहता है उसके पक्ष में विपक्ष में थोड़ी थोड़ी बातें हो जाती है, लेकिन खास करके जब आपने पूछा है तो महाराजगंज लोकसभा के जितने भी सम्मानित जनता है उन्हें हम बता देना चाहते हैं, यही छपरा सिवान मुख्य मार्ग की अगर हम बात करें रोड की, तो हम लोग जब 2004 के बाद से मैट्रिक पास किए थे तो सड़क ऐसी थी कि आप कब पहुंचेंगे छपरा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। कहीं भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एक तरफा सिग्रवाल जी के यूँ कहिए कि फेस पे, उनके काम पे, अगर काम की बात करें तो आप एकमा स्टेशन को देखिए, महेंद्र नाथ हॉल्ट को देखिए, एकमा में आज पासपोर्ट ऑफिस है। सिग्रवाल जी के माध्यम से यूँ कहिए कि सैकड़ों लाभार्थियों को हम लोगों ने मिल के उज्ज्वला योजना बांटा है। ये सारी महज एक अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक साथ और किससे, एंटी आखिर किससे? सिग्रवाल जी के जो काम है जन जन तक पहुंचता है, वही एक नेता है जिनके पास पहुंचने के लिए आपके पास किसी तरह की कोई पैरवी की कहीं कोई ज़रूरत नहीं होती। आपने सड़क की बात की और जो कांग्रेस के यहाँ प्रत्याशी हैं वो लगातार सड़क को लेकर के ही हमलावर हो रहे हैं। उनका लगातार कहना है कि महाराजगंज में कहीं चलने लायक सड़क नहीं है। अब देखिए, उनका नाम है आकाश, आकाश मार्ग से आए हैं। जब नाम ही है आकाश तो उनको कहाँ से दिखेगा नीचे का विकास? और उन पे जनता कैसे करेगी विश्वास? हो सकता है कुछ लोगों के हो सकते हैं खास, बस लोगों और जनता के बीच कर रहे हैं टाइम पास। और उन्हें पक्का है ये विश्वास कि अंत में ऐसा ना हो कि बड़े भैया आकाश जी भी बूथ पे जाएं और 2 नंबर पे कमल के बटन को दबाएं। 30 साल के युवा प्रत्याशी हैं और देखा जा रहा है कि आप भी नाराजगी जताए हैं अपने पोस्ट के द्वारा कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को अगर देखा जाए तो एक हम लोग के गर्जीवन टाइप हैं, सबके जो उम्र दराज होते हैं वो सबके गर्जीवन ही होते हैं, लेकिन उनको कुछ उल्टा सीधा बोला जा रहा है, गलत शब्दों से उनको नवाजा जा रहा है। देखिए निपुण जी, आपका कथन बिल्कुल सार्थक है। मोदी जी ने अपने मन से कहा था कि हमें रोज 500 गालियां मिलती है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, आपने कविता सुना है बचपन में। हम और आप तो सब मित्र ही हैं। इंसान की मर्दानगी उसके कर्मों में होती है और भारतीय जनता पार्टी की मर्दानगी उसकी मुलायमी में है। हम लोग मुलायम रह के ही सारी चीज़ों की, हम लोग बुद्ध की धरती वाले हैं, हम शांति चाहते हैं। और माननीय सांसद जी की अगर बात करें तो हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं। आकाश भैया जी से हाथ जोड़ के हमारा आग्रह होगा कि जो कार्यकर्ता उनके हमारे भी हैं, खैर हम आकाश भैया जी के कार्यकर्ता या महागठबंधन पे तो हम कोई प्रहार नहीं करेंगे, लेकिन हम यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि अगर कीचड़ फेंकिएगा तो बर्दाश्त की एक हद होती है। जितना कीचड़ फेंकिएगा हमारा कमल खिलेगा और सिग्रीवाल जी एक बार फिर से जीतेंगे। 12 लाख विद्यार्थी वहाँ पढ़ाई करते हैं। पिछले 10 साल में 6 साल से सेशन लेट चल रहा है। आपने महिला सशक्तिकरण की बात की, महिला शिक्षा की बात की। आपको बता दें, आपके प्रमंडल के बहुत से ऐसे छात्राएं हैं जिनकी शादी डिग्री के बगैर रुकी हुई है। इसमें बहुत सारे गार्जियन हैं जिनके घर में ये मामला होगा। आपके यहाँ प्रमंडल के तीनों सांसद हैं, पिछले 10 साल से एक बार भी उन्होंने सदन में ये सवाल नहीं किया कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय की बदहाल स्थिति क्यों है। इस पर आपकी सफाई, आप युवा हैं, इसलिए आपसे ये सवाल किया जा रहा है।
चलिए, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो माऊ बन के चलता है, फिर खड़ा होता है, युवा टाइम में दौड़ता है। मैं जेपी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मैं खुद मास्टर क्लास किया हूँ, मैं पीएचडी मेरे अभी चल रहा है। मैं स्पष्ट कर दूं कि जेपी यूनिवर्सिटी की स्थिति तब आप उस समय के बारे में नहीं जानते हैं कि जब कॉपी, पेपर और आंसर तीनों ला के स्कूल के बाहर लिखा जाता था। चीज़ अब जा कर के आप देखिए, ठीक है सेशन लेट है, लेकिन आप उन चीज़ों को तो देखिए कि अगर हम सेशन कंटिन्यू रखें और कॉपी, पेपर, आंसर शीट बाहर ला के लिख लें, तो निश्चित रूप से ये आपका प्रश्न बिल्कुल तार्किक है। और भारतीय जनता पार्टी अब की बार पूरा प्रयास रहेगा, खास करके सारण कमिश्नरी के इस मुद्दे पे हम लोगों ने बात किया है। और सेशन लेट की बात है तो अब सेशन में बहुत सुधार हुआ है, और अब जाकर के जो डिग्री के बच्चे निकल रहे हैं वो निश्चित रूप से काफ़ी कारगर हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का जो सेशन लेट था, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जब हम अगली बार बैठेंगे तो शायद आपके पास ये प्रश्न